बिहार में इस वक्त पंचायत इंतखाबात पूरे जोरों पर है। अररिया ज़िले के जोकीहाट ब्लॉक में आने वाले 8 दिसंबर को पंचायत इंतखाबात होने हैं। हर एक उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में अपनी जीत को यकीनी मान रहे हैं। इसी ज़िम्न में जोकीहाट ब्लॉक के क्षेत्र संख्या 24 यानी तारन, डूबा, काकन, बगढ़ा, सिमरिया, पथराबारी पंचायत से ज़िला परिषद के नौजवान उम्मीदवार राहील अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने ज़िला परिषद इंतखाबी मंशूर घोषणा पत्र यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो को जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने ज़िला परिषद हल्का नंबर 24 के आवाम से तालीम, सेहत, बेरोज़गारी, पलायन जैसे मुद्दों और सैलाब जैसे मुद्दों को हल करने की यकीन दहानी कराई। पेश है अररिया से नुमाइंदा आफताब अजमत की ये ख़ास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग एक बदलाव का मुद्दा लेकर के मैदान में आए हैं। देखिए, आज तक जो भी जिला परिषद यहाँ से बन के गए वो हमेशा जनता को यही कहते रहे कि जिला परिषद के अंदर कोई फंड नहीं आता है। तो एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया इन्होंने। इसी वजह से हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो के साथ हम आज आए हैं कि जो कि अब तक अररिया में कोई भी जिला परिषद ये काम करने का काम नहीं किया, और हम आज इसी को लेकर के उतरे हैं मैनिफेस्टो के साथ कि आपका ये काम हम कर सकते हैं, आपके जिला परिषद के अंदर ये काम आता है। तो अभी तक कोई भी जिला परिषद सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। एक ही शब्द लोगों को रटाया गया कि आपके जिला परिषद के अंदर कोई फंड नहीं आता है। तो इसी वजह से अब हम लोग मुद्दे की राजनीति करने के लिए मैदान में आए हैं। अब पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि आपके जिला परिषद के अंदर क्या क्या काम आता है और क्या क्या काम हो सकता है और क्यों नहीं किया इन्होंने। इसी वजह से हम आज मैनिफेस्टो के साथ उतरे हैं। पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आपके पास ये काम है और ये काम ये इन्होंने नहीं करने का काम किया, आपको ठगने का काम किया है। इसी वजह से अब हम लोग जो एक इंजीनियर होकर के समाज का खिदमत के लिए उतरे हैं। मेन मकसद हम लोगों का यही है कि समाज का एक बेहतर परिवर्तन, एक बेहतर बदलाव और समाज के अंदर एक जागरूकता हो, एजुकेशन पे काम हो, हेल्थ पे काम हो और जो आपका कृषि पे काम हो। और उसके बाद आपका अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी लाइब्रेरी जिला के अंदर नहीं है, जो कि जिला परिषद के अंदर में आता है। आपका फ्री एजुकेशन का सिस्टम होता है लाइब्रेरी के अंदर, वो किसी जिला परिषद देने का काम नहीं किया। मैं चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, आप जो 20 साल राज किए तो आप क्या किए? आप क्यों हमारे जनता को ठगने का काम किए? क्यों हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया आपने? आप अभी तक लाइब्रेरी क्यों नहीं दिया? आप अभी तक हेल्थ सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा? आप अभी तक जो प्राइमरी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है किसी भी पंचायत में आपका बेहतर नहीं है, बद से बदतर हालात है। क्यों? हम उस पर पूरा ईमानदारी से काम करने का काम करेंगे और पूरा ताकत के साथ उस पर काम करेंगे। पूरा मेरा ये कोशिश रहेगा कि हमारा क्षेत्र का जो जनता है, हमारे क्षेत्र का जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर के लिए पलायन हो रहे हैं, उस पर कैसे काम हो, वो रोका कैसे जाए। सीमांचल का एक मुख्य समस्या है बाढ़ का समस्या जी। इस पर आप महानंदा बेसिन जो हैदर यासीन साहब जी उस पर फाउंडिंग किए थे जी, उस पर भी आपका क्या विचार है? देखिए, सीमांचल का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का, जिसपे कि आपका महानंदा बेसिन का बात की, जिसमें तस्लीम साहब भी बहुत इस पे बात किए हैं, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैं उस काम को चाहे जितना भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, पटना तक लड़ाई लड़ना पड़े, दिल्ली तक लड़ाई लड़ना पड़े, मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा और अपने सीमांचल वासियों को इसका हक और अधिकार दिला के ही रहूंगा मैं। जी। आप एक युवा जिला परिषद के युवा प्रत्याशी हैं जी। आपको ऐसा क्या लगा कि आप जिला परिषद के चुनाव में आकर और इलेक्शन जीतकर इस क्षेत्र की जनता की आप सेवा कर सकते हैं? आपने सिर्फ इसी को क्यों चुना? जी, एक्चुअली मैं राजनीति में पिछले 5 साल से हूँ और राजनीति में आने का मेरा मकसद यही है कि राजनीति जो होता है उसका सही माने में अगर लिया जाए, हमारे इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है कि राजनीति का सही मतलब होता है समाज का खिदमत करना और ईमानदारी से लोगों का हक और अधिकार दिलाना। लेकिन आज राजनीति का मतलब आप अगर देखा जाए तो लोग घृणा करते हैं। तो वो हम एक बदलाव करने के लिए हम आए हैं
क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जो समाज का स्थिति है आज कि लोग जो मतलब ऐसे लोग चुन के आते हैं जो जिनको कि कलम पकड़ने का भी उनको समझ नहीं है, उनको ये तमीज नहीं है कि कलम कैसे पकड़ा जाए। वो हमारे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, हम पे हुकूमत करते हैं। तो इस वजह से हमने ये कुर्बानी देने का काम किया। हमने ये ठाना है कि मैं अपने समाज के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से ईमानदारी से समर्पित करूंगा और उनके लिए हर एक मुद्दे पे, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हर एक मुद्दे पे उनके लिए ईमानदारी से लड़ूंगा और उनका हक और अधिकार दिलाऊंगा और मैं सही राजनीति क्या होता है वो साबित और स्थापित करके दिखाऊंगा। क्षेत्र संख्या 24 की जनता के बीच आप जा रहे हैं पिछले कई महीनों से, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो मैंने आपको कहा, हमारे क्षेत्र के जनता को एक्चुअली अब तक जो गुमराह करके रखा गया है, उनको वही गुमराहत के अंदर जो रखा गया उसके वजह से वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। असल उनका हक और अधिकार क्या है, उनका मुद्दा क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से वो सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाते हैं। मैं जागरूक कर रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं और माशाल्लाह बहुत हद तक मैं समझा चुका हूं और जागरूक भी हो चुके हैं लोग। और मुझे यकीन है कि हमारे क्षेत्र का जनता बहुत समझदारी से अपना फैसला लेंगे और मुझे कामयाबी दिला करके अपना कमान अपने मेरे हाथ में सौंपेंगे और मैं उनका लड़ाई और उनका हक अधिकार उनको दिला पाऊंगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया है जी, क्या चुनाव जीतने के बाद ये सिर्फ एक चुनावी जुमला रहेगा आपका, या फिर इस कमिटमेंट को आप पूरा करने की आवाम के दरमियान पूरी कोशिश करेंगे? मुझे जिस दिन ये चीज लग जाएगा कि मैं अपने जनता के लिए हक और अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, मैं उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक ही बात कहूंगा, यानी कि ये जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ये आपका मुद्दा भी रहेगा और आपका एक तरीके से ये मेरा वादा बहुत भी बड़ी है। लड़ाई है। इसके तहत आप काम करेंगे? जी बिल्कुल। शुक्रिया भाई। जी युवा वर्ग नशा के बड़े पैमाने पर शिकार हो गया है। जी, आपके संकल्प पत्र में वो चर्चा नहीं, आप इस पे काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल मैं काम करूंगा और इस पे काम मैं कर भी रहा हूँ। बड़ा मुद्दा है इस इलाके का। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं भले उसमें छूट गया हो, मैं दिया था लिख करके, लेकिन प्रिंट करने में वो मिस कर दिया है। खैर मैं लेकिन इस चीज़ पे मैं बारीकी से आपसे बात करना चाहूँगा कि आज हमारा आप कमर भाई ने जो बात कहा आप लोगों से, हमारा सबसे बड़ा समस्या आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नशा में पूरी तरह लिप्त है और पूरी तरह से आज जो है हमारा समाज कमजोर हो रहा है। मैं इस पे पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत लगा के उनको समझाने का काम करूंगा, उस पर काम करने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे ये दर्द सताता है कि जब कोई माँ या कोई बहन रोती है, कोई अगर हमारे युवा पीढ़ी जाकर के नशा में लिप्त है, उनके माँ हो, बहन हो, उनकी बीवी हो, जब वो परेशान होती है तो हमें बहुत दर्द होता है कि वो इस तरह से उनका बच्चा और घर माँ बाप बिखर रहा है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, आमतौर पे पंचायती राज चुनाव में ये देखा जाता है कि जिला परिषद प्रत्याशी जीत कर जाएं या हार कर जाएं, जी, इलेक्शन के बाद जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर में आवाम से के राब्ता नहीं कर पाते हैं। जी। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेन कारण क्या है कि ये लोग बरसाती मेढक की तरह आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चाहे जीतते हैं या हारते हैं, फिर वो बरसाती मेढक वाले जो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। मैं आप लोगों को शायद पता होगा, मैं पिछले 5 साल से राजनीति में जो हूँ, हर एक मुद्दे पे मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसमें कि आपको कमर भाई भी बताएंगे या मेराज भाई बताएंगे, शमशाद भाई बताएंगे, सारे लोग आपको बताएंगे। मैं एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे मैं रोड से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को लेकर के बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया है। यहाँ से लेकर पटना तक मैं लड़ा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज चुनाव मैदान में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। मैं हारूं या जीतूं, मैं जब राजनीति में आया हूँ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मजबूती के साथ समाज के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे मैं जिस पोजीशन पे रहूं, हर वक्त मैं समाज के अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ, तो वो मैं हयात करूंगा इस चीज को। जनता का सेवा जो वाले में से नहीं हूँ। जनता की सेवा बराबर जारी रहेगी इंशाल्लाह, हमेशा जारी, जब तक मेरा सांस रहेगा जनता की सेवा हमेशा जारी रहेगा।